ग्रीन हाइड्रोजन, जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपका, आज 27 तारीख एडिटोरियल में छपा है ये। ग्रीन हाइड्रोजन पुश विल नीड टू अ काउंटर चैलेंज। जी हाँ, भारत में मैं कहूँ आपसे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए चैलेंजेस हैं काफ़ी सारे। क्या हैं चुनौतियाँ, क्या हैं आवश्यकताएं, आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। न्यूज़ आई, छोटी न्यूज़ क्या है तो बता दूँ। न्यूज़ क्या है, क्वेश्चन आपके सामने पहले देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हरित हाइड्रोजन हब बनने की भारत की आकांक्षा प्रशंसनीय है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। फाइन। हालांकि आगे का सफर चुनौतियों से भरा है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। इंडिया एस्पिरेशंस टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन हब आर laudable and aligned with the global effort to combat climate changes. However, the journey ahead is fraught with the challenges. Critical comment on it. जी हाँ, आपको इस पर आलोचना टिप्पणी करनी है मेरे साथ। आइए समझा रहे क्वेश्चन आपको। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत की आकांक्षा बहुत अच्छी है, 500 गीगावाट तैयार करेंगे 2030 तक, अच्छा लक्ष्य है। अपनी विद्युत का 50% बनाएंगे रिन्यूएबल पावर से या नॉन फॉसिल से, अच्छी बात है, अच्छी आकांक्षा, अच्छे हमारी आकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन अनुरूप भी हमारे। हालांकि आगे का सफर चुनौतियों से भरा है, चुनौतियां बहुत सारी हैं हमारे पास। कैसे बनाएंगे 500 गीगावाट, कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन, कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रोसिस्ट, कैसे कहां से लेकर आएंगे हम लोग सोलर पावर, इतनी टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। तो हम मिलाकर बात करनी है इस क्वेश्चन पर, आइए चर्चा करें आपके साथ। खबर यह है दोस्तों, दिल्ली में ना 2 बस चलाई गई हैं, इस लास्ट 2 दिन पहले 2 बस चलाई गई हैं जो हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल आधारित होंगी, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड होंगी दोस्तों। ये ग्रीन हाइड्रोजन जीएसटी लिखते हैं कई बार इसको, सिंपली हाइड्रोजन होती है, ये सिंपली हाइड्रोजन ही होती है, बस क्वेश्चन तर नहीं है। तो ग्रीन हाइड्रोजन चलेंगी 2 बसें दोस्तों हमारे यहाँ, और बहुत जल्दी 15 बसें और लगाई जाएंगी इस साल के अंत तक, ये कहना है हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट का। अच्छी बात है जो कि, तो छोटा सा केस स्टडी कि दिल्ली में हाइड्रोजन बस चालू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल हमारे पास है दोस्तों, सवाल हमारे पास यहाँ पर ये है, न्यूज़ क्या था दूँ आपको, न्यूज़ बताया मैंने आपको यहाँ पर। न्यूज़ दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन में सर, न्यूज़ है ये, द गवर्नमेंट फ्रॉम द कमिटमेंट टू मेकिंग इंडिया। तो क्या किया हम लोगों ने, 2 बस चला दिया दोस्तों यहाँ पर, दिल्ली में 2 बस चालू हो गई हैं इसके लिए। फाइन सर, यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आइए, अब पहला सवाल तो ये है सर, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या, जानते हैं बेटा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है? ऐसी हाइड्रोजन जिसका निर्माण पानी के अपघटन से होता है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, पानी के विद्युत अपघटन से होता है। पानी जो H2O है, OH अलग, हाइड्रोजन अलग बन जाए, उससे हाइड्रोजन बन जाएगी। लेकिन पानी के अपघटन करने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होती है, एनोड कैथोड को बिजली देनी पड़ती है। वो बिजली कहाँ से आएगी? वो आएगी ग्रीन सोर्स से, सोलर पावर से, विंड पावर से या अन्य चीज़ों से। यानी सिंपल भाषा में समझा जाए दोस्तों इसको, इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, यानी हम जो विद्युत अपघटन करेंगे पानी का, या पानी भर देंगे हम लोग, मान लीजिए पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, और ये कैथोड है, ये एनोड है, इसको बिजली देनी पड़ेगी मुझे, बिजली बैटरी लगाऊंगा मैं यहाँ पर, जिससे पानी का बंटवारा होगा और कहीं ना कहीं हमारी हाइड्रोजन बनना चालू हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन आना चालू हो जाएगी, हाइड्रोजन बन जाएगी, यहाँ पर पानी का बटन होगा, हाइड्रोजन बन जाएगी, ठीक बात है। लेकिन ये बिजली कहाँ से आएगी? ये बिजली आएगी मेरी सोलर पावर से या विंड पावर से। मैं कहूँगा ये हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। सब जानते हैं इसके बारे में। इस साल पीटी में 2 क्वेश्चन थे हाइड्रोजन के ऊपर बेटा, ग्रीन हाइड्रोजन 2 क्वेश्चन आए थे इस साल आपके, याद रखिएगा, बहुत काम का टॉपिक है। सरकार ने फैसला किया है कि 15 और बस चलाई जाएंगी इस प्रकार की आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हमने लॉन्च किया है। याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज क्या हो सकता है? ग्रीन हाइड्रोजन आप यूज कर सकते हैं, एक मिनट दीजिएगा, कहाँ गया वो हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन आप यूज कर सकते हैं दोस्तों हम लोग कैसे? एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में। आप चाहें तो सीधा क्या कर सकते हैं, उद्योग में प्रयोग करें, आप चाहें तो गाड़ियों में यूज करें इसका, या पावर स्टोर कर सकते हैं, फ्यूल सेल बना के रख लीजिए, पावर स्टोर हो गई है, बैटरी भर के रखेंगे आपने, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो हो सकते हैं, सीधा गाड़ियों में भर सकते हैं इसको, या इंडस्ट्री को दे सकते हैं सीधा यूज करने के लिए एज अ पावर सोर्स, या फिर एज अ एनर्जी कैरियर। अब ग्रीन अमोनिया बना दिया आपने दोस्तों, ग्रीन अमोनिया यूज करेगी फैक्ट्री हमारे यहाँ पर, या ग्रीन अमोनिया बन गया, या फिर आप इसको जोड़ सकते हैं प्राकृतिक गैस से जोड़ दीजिए, तो वो काम आएगा आपको। प्राकृतिक गैस से जोड़ के दे रहे हैं इसको, ब्लेंडिंग कर दिया आपने, तो वहां प्राकृतिक गैस से जो काम कर सकते हैं वो सारा काम इससे भी कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने के बाद। यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा वाहक के रूप में और ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में चुनौतियां क्या क्या हैं देश के सामने, क्या क्या चैलेंजेस हैं देश के सामने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में दोस्तों? बता पाएंगे मुझे क्या क्या चुनौतियां देश के सामने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इस समय? आइए ढूंढते हैं आपके साथ क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में। आइए चैलेंजेस की बात करें।
चैलेंज नंबर 1 दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन बनती किससे है? ग्रीन ऊर्जा से। ग्रीन मतलब सोलर पावर होनी चाहिए आपके पास, विंड पावर होनी चाहिए आपके पास। आप सोचिएगा, हमें बनानी है, मान लीजिए 500 गीगावाट बनानी है अगर ग्रीन हाइड्रोजन, मान लीजिए इतना हमको बनाना है, तो हमें 100 गीगावाट पावर में क्या चाहिए? ये हमें चाहिए रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर बढ़ती चाहिए हमें कम से कम, तब इतनी हाइड्रोजन बनेगी। आप सोच सकते हैं मतलब क्या इसका मतलब ये है, 100 गीगावाट हमको चाहिए, यानी कि 10 लाख मेगावाट क्या चाहिए आपको? यहाँ पर लगभग 10 लाख हो जाएगा, लगभग 1 लाख मेगावाट समझ सकते हैं, 1 लाख मेगावाट। आपको 1 लाख मेगावाट चाहिए, मालूम है क्या? सोलर पावर चाहिए, किस? केवल हाइड्रोजन के लिए। हमारे यहाँ हर साल कितना जोड़ रहा है? केवल 16,000 जोड़ पाते हैं हम लोग सोलर पावर। अब सोचिए 1 लाख तो उसी को चाहिए हाइड्रोजन बनाने के लिए, कहां से लाएंगे आप? कहां से लाएंगे ग्रीन पावर? तो बड़ा समस्या क्या है, देश में ग्रीन पावर लाने के लिए आपको अब इतना हाइड्रोजन अगर पैदा करना है तो आपको इतनी ग्रीन पावर चाहिए। अब ग्रीन पावर के लिए सोलर पावर चाहिए, विंड पावर चाहिए, कहां से लेकर आएंगे इतनी? तो समस्या वही अपने आप में। दूसरी बात दोस्तों, ये अपघटन होता है, एक ये इलेक्ट्रोलिसिस उपकरण होता है, इसमें जाता है, ये बैटरी लगी होती है यहाँ पर, इस प्रकार से कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं। तो ये जो मशीन होती है इसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में बात करें इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर है ये विद्युत अपघटक है ये, इसमें पानी डालें, करंट डालें तो पानी टूट जाता है, हाइड्रोजन बन जाती है। अब ये मशीन जो है, विशेष प्रकार की मशीनें होती हैं, इसकी बनाना पड़ेगा बहुत बड़े स्केल पर, हमको बहुत बड़े स्केल बनाना पड़ेगा हमको, जो हमारे पास क्षमता भी नहीं है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की क्षमता, इलेक्ट्रोलाइजर वो मशीन जिससे हाइड्रोजन बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की क्षमता हमारे पास बहुत कम है अभी राइट नाउ, तो एक मुश्किल वो भी है, चैलेंज ये भी है। चैलेंज नंबर 3 क्या है? चैलेंज 3 ये है दोस्तों, हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी चाहिए होता है हमको। जी हाँ, 7 से 8 लीटर पानी चाहिए होता है एक मैं कहूँ अगर आपसे 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो 7 से 8 लीटर पानी। भारत में पानी कमी आप जानते हैं, कई इलाकों में पानी कमी बनी हुई है, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंस है हाइड्रोजन बनाना, जल सघन काम होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा जल गहन काम होता है अपने आप में हाइड्रोजन बनाना। तो पानी बहुत यूज होता है हाइड्रोजन बनाने के लिए। अब हाइड्रोजन पानी चाहिए आपको यहाँ पर, तो पानी कमी देश के इलाकों में दोस्तों वो एक समस्या अपने आप में है। इसके अलावा और क्या समस्या है? देश में हाइड्रोजन के मानक नहीं है, स्टोर कैसे करना है, कितने प्रेशर पे करना है, फ्यूल सेल में कितना भर के रखना है। जैसे एलपीजी के मानक होते हैं, पेट्रोल के मानक होते हैं, डीजल के मानक होते हैं, केरोसिन के मानक होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड तैयार नहीं किए हमने। पॉलिसी तो आ गई, हाइड्रोजन चालू भी हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड्स नहीं है, भंडारण के, ट्रांसपोर्टेशन के, कितना भरेंगे, कितने प्रेशर पर रखेंगे, कोई मानक नहीं है। बस अभी इंजन बना दिया, भर दिया, पूरे देश में कोई मानक नहीं है कितना मानकीकरण किया जाएगा। तो जी हाँ, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, मानक नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन स्टोरेज, प्रोसेसिंग आदि के मानकों का अभाव हमारे पास है। और क्या कारण है दोस्तों, क्या समस्या हमारे पर है? पैसे से बहुत बड़ा इसके लिए निवेश करना पड़ेगा दोस्तों हमको यहाँ पर। और खास बात है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोलाइजर बनते हैं या फिर सोलर पैनल बनाने के लिए लगेंगी आपको क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट धातुएं, लिथियम की बात करें या कई और धातुएं जो चाहिए होती हैं आपको, उसके लिए निकल चाहिए या कोबाल्ट चाहिए आपको, वो देश में होता नहीं है हमारे पास। तो लैक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ी समस्या आएगी हमारे यहाँ पर घरेलू उत्पादन करने में। जी हाँ, तो यहाँ पर दुर्लभ धातुओं की कमी भारत के अंदर, क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है भारत के अंदर, जो मुश्किलें करेगी भारत को उत्पादन करने के रास्ते में। चलिए, कोई बात समझ आई सर हमको यहाँ पर? ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट छूटे नहीं मेरे यहाँ पर। तो मैंने बताया आपको 4-5 पॉइंट चैलेंजेस दोस्तों। पहली बात तो रिन्यूएबल एनर्जी गैप, पहला पॉइंट दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं 100 गीगावाट की आवश्यकता है आपको अगले 7 सालों में हाइड्रोजन बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए 100 गीगावाट सोलर पावर चाहिए आपको। अभी कितनी पैदा कर रहे हैं हम लोग हर साल? अभी जोड़ पाते हैं हार्डली 16 गीगावाट केवल। हर साल इतनी जुड़ती है हमारे यहाँ, जो हम घरों में यूज कर रहे हैं सोलर पावर आजकल। अब ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हमें 100 और चाहिए, किसके लिए? हाइड्रोजन बनाने के लिए केवल। कहां से लाओगे यार, कहां से लाओगे? दूसरी बात, जल बताए गहन है दोस्तों, लगभग 7 से 8 लीटर पानी 1 किलोग्राम बनाने के लिए हमको लगभग 8 to 9 लीटर पानी चाहिए होता है। 7 से 8 बोल रहा था, 8 से 9 चाहिए होता है। तो 8 से 9 लीटर पानी चाहिए आपको 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए। पानी कमी है देश के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी समस्या तो है ही अपने आप में ये। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर एक बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की क्षमता हमारी बहुत कम है अपने आप में, इलेक्ट्रोलाइजर बहुत क्षमता कम है हमारे यहाँ पर। तो अभी जो भारत, दुनिया की बात करें दोस्तों, दुनिया की बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें, पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की क्षमता है वो कितनी है? 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट के बन सकते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइजर।
इतनी क्षमता दुनिया के पास, पूरी दुनिया के पास। हमें कितना चाहिए अकेले को 2030 तक हमें कितना चाहिए होगा दोस्तों? हमें चाहिए होगा इसका लगभग आप समझ सकते हैं 6 to 10 फोल्ड, इससे 6 से 10 गुना चाहिए हमको यहाँ पर केवल भारत को। अभी दुनिया की क्षमता है केवल 10 गीगावाट की, हमें अकेले को चाहिए 2030 तक 60 से 100 गीगावाट। कहां से लाओगे यार, कहां से लाओगे इलेक्ट्रोलाइजर? ठीक है, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है दोस्तों हमारे पास, चीन के पास है, कई देशों के पास, हमारे पास नहीं है। या फिर मानक नहीं है तो सेफ्टी की समस्या आएंगी दोस्तों, मानकीकरण नहीं किया तो समस्या आपके सामने लिखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दोस्तों आपके साथ, चर्चा का विषय अगला हमारा है समाधान क्या है, क्या करें, सॉल्यूशन क्या है सर। चैलेंज से बता दिए, चैलेंज 5 हो गए दोस्तों, 5 चुनौतियां लिख ली आप लोगों ने, है ना। अब आते हैं समाधान क्या है। समाधान नंबर 1, R&D करो भैया, रिसर्च करो। रिसर्च करो किस पर? कि पानी की कमी कैसे की जाए इसके अंदर। लेस वाटर इंटेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कम पानी के प्रयोग पर बनने वाली हरित हाइड्रोजन तकनीकों पर R&D करो। क्या करना है? लेस वाटर इंटेंस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्निक पर हमें रिसर्च करनी है दोस्तों। तो कम पानी प्रयोग करें और हाइड्रोजन ज्यादा पैदा हो, इस पर R&D कीजिए दोस्तों, रिसर्च करिए इस पर, यह काम करना होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मानक जो कम, मानक नहीं तो मानक तैयार करना बहुत आसान काम है, तो संस्थाएं बैठे मानक तैयार किए जाएं, स्टोरेज के, ट्रांसपोर्टेशन के, यूज के मानक तैयार किए जाएं। तो स्टैंडर्ड सेट करिए फटाफट, यहाँ मानक तय कीजिए दोस्तों। तीसरी बात, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमारे पास, अब कहीं मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोलाइजर नहीं है या फिर मैं कहूं क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल पार्टनरशिप। जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि हमारी कंपनी काबिल पहुंच गई अर्जेंटीना, वहां 5 खदानें जो मिल रही थी लिथियम की वो हमने कैप्चर कर ली, उनसे ले ली वहां पर। तो क्या मतलब है इसका? हमें क्या करना होगा? रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए हमें क्या करना होगा? रेयर अर्थ या दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए क्या करना होगा? ग्लोबल पार्टनरशिप करनी होगी, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने होंगे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से, बोलीविया से, चिली से, ब्राजील से, लैटिन कंट्री से, या जहां मिल सकते हैं वो हमें उनसे समझौते करने होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना होगा दोस्तों हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करने के लिए देश के अंदर? और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तो बढ़े, सपोर्ट करें, PIL स्कीम लेकर आएं, छूट दें, हम लोग इंसेंटिव दें अपनी इंडस्ट्री को देश में इलेक्ट्रोलाइजर तैयार करने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करना होगा, हमें सहायता देनी होगी अपने उद्योगों को जिससे भारत में इलेक्ट्रोलाइजर उपकरण तैयार हो सकें। इसके लिए वित्तीय छूट दी जाए, फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाए, उनको इंसेंटिव दिए जाए, कई प्रकार की PLI योजना का लाभ दिया जाए, ये हम कर सकते हैं। तो PLI फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, भारत में विद्युत अपघट्य मशीन बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पाद में छूट दी जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? फंड चाहिए, फंड तो चाहिए हमको यहाँ पर। यूज बढ़ाया जाए, अगर यूज बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो और लोग आएंगे निवेश करने के लिए सेक्टर के अंदर। अभी तो सरकार पे सारा फोकस हो रहा है, हमें क्या करना होगा? डिमांड क्रिएट करनी होगी कि भाई ग्रीन अमोनिया यूज करो, अच्छा तुम ग्रीन स्टील तैयार करो, वॉट। हम क्या करें यहाँ पर? ग्रीन हाइड्रोजन की मांग तैयार करें। बस चला दी सरकार ने, और बस चला दे यहाँ पर, और प्राइवेट लोगों को कहे बस लेकर आइए। इससे क्या होगा? मांग पैदा होगी ग्रीन हाइड्रोजन की, और जब मांग पैदा होगी तो अपने आप ही हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में निवेश आएगा। फिर तो यहाँ क्या करना होगा? हमें डिमांड क्रिएट करनी होगी दोस्तों, मांग पैदा करनी होगी ग्रीन हाइड्रोजन की। और इसके लिए क्या करना होगा? यदि कोई इंडस्ट्री कह रही है जनाब मेरा कोयला जलाती थी कल तक में, मैं चाहती हूँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना, ठीक है, इंसेंटिव लो यार, तुम यूज करो। अब जैसे भी यूज करना चालू करेगी ग्रीन हाइड्रोजन, डिमांड करेगी कल वो जाकर, और इससे क्या होगा? निजी निवेशक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पे ध्यान देगा, वो पैसा लेकर आएगा, निवेश करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फिर वो। तो ये हमें साइकिल लॉन्च करनी होगी दोस्तों, और काफी हद तक हमने इसमें काम किए भी हैं। समाधान क्या है? अल्टीमेटली हमें लॉन्च किया इस साल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया दोस्तों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। यूपीएससी ने 2 सवाल पूछे पीटी में, आपको याद ही होंगे दोनों, इस साल पीटी में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। मैं आऊँ आपके लिए, सरकार ने क्या करना होगा बताया मैंने आपको, यहाँ पर R&D कीजिए, ये कीजिए, मानक तैयार कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सारे काम कीजिए। और सरकार ने क्या कर दिया दोस्तों? इसके लिए सरकार ने लॉन्च कर दिया है समाधान के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है सर? ये देख लीजिए 5 पॉइंट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष तैयार करना है, कब तक? 2030 तक हमको। जी हाँ, तो 2030 तक का टारगेट है कि प्रत्येक वर्ष, नहीं दिख रहा दोस्तों, मैं लिख दूं आपके लिए, थोड़ा कलर मुश्किल हो रहा है आपके लिए, कोई बात नहीं। 2030 तक हमारा टारगेट है, 2030 तक नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बताया तुम क्या क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा। 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन तैयार करनी, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करनी, पहला लक्ष्य हमारा ये है, ठीक है। अब इसके लिए 125 गीगावाट क्या चाहिए आपको? रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, 125 गीगावाट सोलर पावर चाहिए आपको, विंड पावर चाहिए इसके लिए।
8 लाख करोड़ का मिशन है दोस्तों, ये 8 लाख करोड़ का निवेश होगा इसमें, 6 लाख रोजगार पैदा होंगे और लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 को उत्सर्जन कम कर पाएंगे। नहीं समझ आया दोस्त पॉइंट, मैं दोबारा बोर्ड पे लिख रहा हूं जिससे समझ आ जाए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों लास्ट ईयर 2022 में, 23 में लॉन्च हुआ फरवरी में। क्या क्या है? पहला पॉइंट, प्रति वर्ष 2030 तक पर ईयर 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। हर साल इतना बनाएंगे कम से कम पर ईयर, इतना तैयार करना क्षमता चालू हो जाए हमारी, इतनी क्षमता हो जाए कितना बना पाए। दूसरा ये होता है तो इसके लिए हमें 8 लाख करोड़ का निवेश चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। इससे 6 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, रोजगार क्रिएट होंगे दोस्तों इससे। चौथा पॉइंट, इससे 50 मिलियन मेट्रिक टन CO2 का इमिशन कम हो जाएगा, उत्सर्जन कम हो जाएगा इससे। और इतनी हाइड्रोजन बनाने के लिए हर साल हमें क्या चाहिए? इतनी हाइड्रोजन हर साल बनाने के लिए हमको 125 गीगावाट, 125 गीगावाट क्या चाहिए? सोलर पावर, विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी इतनी। अब सोचिए इतना डेटा यहाँ दिया, मिशन में खुद कहा है। हम इस साल अभी कितनी तैयार करते हैं? हमने जो 20 साल की मेहनत की है, अभी हम लोग तैयार करते हैं 100 गीगावाट पूरी सौर ऊर्जा मिलाकर। वो घरों में चल रही है, सब जगह चल रही है, इसी को चाहिए 125, तो कहाँ से लाएंगे आप ये? तो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है दोस्तों। इस साल पीटी में कुछ क्वेश्चन भी आए थे, आपको याद होगा, इस साल पीटी में कुछ क्वेश्चन भी आए थे दोस्तों, आपके लिए बता दूं मैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखें तो आपको याद हो, 2 क्वेश्चन पीटी में आए थे इस साल। एक तो आया था, भारत उद्योग विचार कीजिए कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में, रिफाइनरी में या स्टील प्लांट में कहाँ कहाँ यूज हो सकती है ग्रीन हाइड्रोजन। क्वेश्चन था कहाँ कहाँ यूज सकती है ग्रीन हाइड्रोजन, आपकी कहाँ कहाँ यूज सकती है, एक क्वेश्चन ही था पीटी में आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था दोस्तों आपका, एक क्वेश्चन और आया था यहाँ पर, और वो क्वेश्चन था ये, वो क्वेश्चन था ये आपका, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में विचार कीजिए। ये आंसर देखिए गलत है तो खैर इसमें बात करूँगा। ग्रीन विचार कीजिए, यहाँ पर यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, बताया मैंने प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर। मैंने कहा ना सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को आप, या एनर्जी कैरियर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी कैरियर या एनर्जी सोर्स दोनों का यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। इट कैन बी यूज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जी हाँ फ्यूल सेल बना सकते हैं इसके। चलिए तो ये कुछ बातें थी, वो क्वेश्चन आए दोस्तों पीटी में इस बार आपके लिए, तो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन पीटी में थे आपके लिए इस बार यहाँ पर। चलिए क्या ये हो पाएगा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से? ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्या ये कर पाएंगे? हाइड्रोजन हब बनने की भारत की आकांक्षाएं प्रशंसनीय है और जलवायु परिवर्तन के निपटने के प्रयास के अनुरूप है। यानी जो हमारा लक्ष्य बता दीजिए, क्या लक्ष्य है? 5 MMT लक्ष्य है हमारा, इतने रोजगार पैदा होंगे, 50 MMT CO2 कम होगा, ये तो बात करनी है आपको। आकांक्षा प्रशंसनीय और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है, तो 50 MMT CO2 कम हो रहा है ना, ये तो चाहिए हमको अल्टीमेटली, ठीक है। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों भरा है, चुनौतियां क्या क्या बता दीजिए आराम से, और सरकार ने क्या प्रयास किया है, समाधान दे दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा आपका। याद रखिएगा प्यास बैच हमारा आ चुका है दोस्तों आपके लिए, 2024 तैयारी कर रहे हैं 24 की, डेडिकेटेड 9 मंथ बैच दोस्तों, ये 9 महीने का बैच है। फीस आपको 50% डिस्काउंट है आपके लिए, ये फोन नंबर है, ये कोड है दोस्तों मेरा, यूज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, शानदार एजुकेटर की टीम रहेगी आपके लिए जो आपको क्लास करा रहे हैं दोस्तों 50% फीस डिस्काउंट में। तो 9 महीने का कोर्स दोस्तों, IAS बैच आपका लाइव फ्रॉम 29 सितंबर से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए, ये जुड़िए हमारे साथ टीम के साथ। 50% फीस में दोस्तों आपको मिल रहा है बैच, ये 9 महीने का बैच। जी हाँ, फीस कितनी है राइट नाउ अभी? 37,000। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ है आपके लिए 39,000 में, तो 37,000 इवन मैं कहूंगा। कोड यूज कीजिएगा आशीर्वाद 360, जिससे आप जुड़ पाए टीम से हमारी। कोड यूज किया आशीर्वाद 360, आराम से पढ़िए इस टीम से आराम से दोस्तों। शानदार एजुकेटर आपके लिए 37,000 में 2024 की तैयारी पूरी यहाँ पर। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इसमें। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों हमारे ऑप्शनल बैचेस में। एजुकेटर्स आपके लिए ऑप्शनल बैच लेकर आए दोस्तों, जहाँ आंसर राइटिंग भी है आपके लिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप एक बार ज्वाइन करने पे सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे वहां पर, जो आप पढ़ना चाहें इसमें से पढ़ना चाहें तो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज दोस्तों, एक से एक ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के साथ भी। और कोई जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर रहा दोस्तों, ये फोन नंबर है, कोड है मेरा आशीर्वाद 360, जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं आप मुझसे। टेलीग्राम में जानते हैं आप लोग, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे जुड़कर आप क्लास के लिंक और PDF प्राप्त कर सकते हैं।